स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। पड़ोसी देश म्यांमार एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता की गिरफ्त में है। पीपल्स डिफेंस फोर्स पीडीएफ ने जुंटा विरोधी ग्रुप के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया है। दोनों ग्रुपों के बीच सैन्य संघर्ष की वजह से वहां की जनता प्रभावित हो रही है। संघर्ष से जान बचाने के लिए 5000 से ज़्यादा लोगों ने भारत में शरण ली है। भारत के विदेश मंत्रालय ने म्यांमार में जारी संघर्ष पर गंभीर चिंता जताई है। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के अंक में इसी विषय पर चर्चा होगी। म्यांमार के चिन स्टेट के रिखावदार एरिया में जहां आंतरिक संघर्ष चल रहा है, वो इलाका भारत के मिजोरम राज्य से लगता है, जिससे होकर म्यांमार के लोग भारत में दाखिल हो जाते हैं। पिछले हफ्ते विद्रोही लड़ाकों ने भारत सीमा से लगते 2 कस्बों पर कब्जा कर लिया है। रिखावदार एरिया के कब्जाने के बाद वहां के करीब 5000 लोग मिजोरम में दाखिल हो चुके हैं। 1 फरवरी 2021 को म्यांमार की मिलिट्री ने तख्ता पलट करके सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। तब से देश में लोकतंत्र की ओर बढ़ने वाली पूरी प्रक्रिया रुक गई है। मिलिट्री ने अपने काम को 2020 के चुनाव में धांधली कहकर जस्टिफाई करने की कोशिश की थी। उन चुनावों में आंग सान सू की की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी ने बड़े मार्जिन से जीत हासिल की थी। म्यांमार के एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस सशस्त्र नागरिक समूह पीपल्स डिफेंस फोर्स के साथ मिल गए हैं। पीपल्स डिफेंस फोर्स म्यांमार के निर्वासन में चल रही स्वघोषित नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के साथ मिली हुई है और वो म्यांमार की सेना से मुकाबला कर रही है। तख्ता पलट के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आए और विरोध किया। आर्मी ने इसका जवाब बहुत ही हिंसात्मक तरीके से दिया। लोकतंत्र समर्थकों के घरों में छापेमारी करके किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। 2021 की तुलना में इस बार विरोध काफ़ी ज़्यादा हिंसक हो गया है और ये संघर्ष ज़्यादातर देश के नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट्स में दिखाई दे रहा है। सैन्य शासन यानी जुंटा ने राजनीतिक दलों पर और ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब ये पार्टियां बिना चुनावी संस्थाओं की अनुमति के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन या दूसरे देश के साथ बात नहीं कर पाएंगी। इस लड़ाई की शुरुआत इस साल 27 अक्टूबर को चीनी सीमा से लगते नॉर्थ म्यांमार के शान स्टेट में अचानक हुए हमलों से हुई। इसका नेतृत्व 3 ब्रदरहुड अलायंस कर रहा था, जो 3 एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी और अराकान आर्मी का लीडर है। 27 अक्टूबर को शुरू होने के कारण इसे नाम दिया गया ऑपरेशन 1027। इस विद्रोही गुट ने शान स्टेट में करीब 100 से ज़्यादा मिलिट्री पोस्ट को तहस नहस कर दिया और सीमा से लगते महत्वपूर्ण कस्बों और चेक पॉइंट्स को अपने नियंत्रण में ले लिया। चीन म्यांमार सीमा पर यह महत्वपूर्ण ट्रेड रूट है, जो मिलिट्री शासन जुंटा के लिए रेवेन्यू का एक अच्छा खासा स्रोत है। विद्रोही अब शान स्टेट के कोकांग रीजन की राजधानी लाओकाई की ओर बढ़ रहे हैं। यही वो इलाका है जहां MNDAA पिछले लगभग 3 दशक से ज़्यादा समय से सक्रिय है। इसी तरह अलग अलग विद्रोही गुट देश के अलग अलग हिस्सों में लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें पश्चिमी म्यांमार के रखाइन स्टेट में, साउथ ईस्ट म्यांमार के काइन स्टेट में, भारत की मणिपुर सीमा से लगते नॉर्थ वेस्ट म्यांमार के सगाइंग रीजन और मिजोरम से लगने वाले वेस्ट म्यांमार के चिन स्टेट में ये संघर्ष जारी है। म्यांमार में जारी संघर्ष से देश के अंदर और देश के बाहर बहुत बड़ी संख्या में लोगों का डिस्प्लेसमेंट होता रहा है, जिसकी वजह से पड़ोसी देशों खासकर भारत और कंबोडिया में रिफ्यूजी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। ड्रग ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की घटनाएं भारत और थाईलैंड जैसे देशों के सीमावर्ती राज्यों में बढ़ी हैं। इस तरह कुल मिलाकर ड्रग कंजम्पशन भी बढ़ जाता है, जो यूथ पॉपुलेशन की क्षमता को बुरी तरह से प्रभावित करता है। इस दौर में म्यांमार के ह्यूमन ट्रैफिकिंग हब के रूप में बनने की खबरें भी सामने आ रही हैं। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप मूलभूत चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी गिरावट दिख रही है और निजी बैंक्स अपनी शाखाएं बंद कर रहे हैं। मिलिट्री काउंसिल की गाइडलाइंस फंड ट्रांसफ़र और कैश निकालने पर सीमाएं थोप रही हैं। तख्ता पलट के बाद बिजली की आपूर्ति पर भी फर्क पड़ा है और पूरे देश में कभी भी लाइट चली जाती है। भारत सरकार ने अभी तक म्यांमार में लोकतंत्र में इंटरप्शन पर चिंता जताई है और अपने हित सुरक्षित रखने के लिए जुंटा से बातचीत कर रही है। वर्तमान संघर्ष में भारत की सबसे बड़ी चिंता सीमा से होने वाली लोगों की आवाजाही है। ये चिंता उस समय और बढ़ जाती है जब पिछले कुछ महीनों से मणिपुर में भी जातीय हिंसा जारी है। म्यांमार एंटी जुंटा फोर्सेज ने 2 महत्वपूर्ण कस्बों पर कब्जा कर लिया है, जो भारत म्यांमार सीमा से लगते मिजोरम और मणिपुर के पास हैं। यह है मिजोरम में जोख्तावार के पास रिखावदार और मणिपुर में मोरेह से 60 किलोमीटर दूर सगाइंग रीजन में खामपाट कस्बा। इसका भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा है, जो 2014 से ज़्यादा डायनेमिक और रिजल्ट ओरिएंटेड हुई है।
भारत द्वारा साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा से ज़्यादा लैंड आउटरीच के लिहाज से भी ये चिंताजनक है, साथ ही नॉर्थ ईस्ट के लिए भी। ये घटनाएं भारत के भविष्य के शांति प्रयासों को धक्का पहुंचा रही हैं। इसी बीच ये भी खबरें आ रही हैं कि चीनी इंटेलिजेंस इन विद्रोही गुटों को समर्थन दे रहा है, जो भारत के लिए और भी चिंता की बात है। भारत की सामरिक चिंताओं के बीच म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट ने भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में चिंताओं को बढ़ा दिया है। भारत को ज़रूरत है कि अपनी सुरक्षा के लिए सीमा पर होने वाली गतिविधियों पर चुस्त निगाह बनाए रखे। हिंसा में होने वाली बढ़ोतरी भारत में वहाँ के लोगों की आवाजाही को बढ़ाएगी। ये रिफ्यूजी समस्या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स पर नई मुश्किलें डाल सकती है और आखिरकार ड्रग्स और आर्म्स ट्रैफिकिंग के बीच सीमावर्ती इलाकों में ऐसी घटनाएं सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक होती हैं। आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।